नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनकी या फिर आपस में बातें नहीं हो रही हैं, या फिर सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप में है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और सनसाइन, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में है, या बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप में है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं कि जो समय का पहिया, जो वक्त का पहिया अभी उनके फेवर में आ रहा है, जो तो उन्हें इस एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो इस समय कोई अच्छे से अच्छे कामों में यूटिलाइज कर लेते हैं, और तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बाहर आ सकते हैं इस रिश्ते में, और बच्चे की किलकारियाँ इस रिश्ते में गूंज सकती हैं। जो वो महसूस कर रहे हैं, वो लंबे समय से इस क्योंकि वो इस रिश्ते में बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो पाइसिस हैं वो इस रिश्ते में गुड न्यूज़ देंगे, खुशखबरी देंगे, और फिर से रिश्ता पहले की तरह होगा, पॉजिटिव होगा। कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, कोई, तो वो भाग दौड़ कर उसकी तरफ जाते हैं, और फिर से वो परेशान होते हैं। तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी है, बेकरारी है, परेशानी है इस रिश्ते को लेकर। दोनों ही लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए वो इस परेशानी को, इस दुविधा को, इस बेचैनी को, इस बेकरारी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता, लॉयल होता, कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, तो उसी की तरह वो इस रिश्ते को एक अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये बिगनिंग, एक शुरुआत समय रहते कर दी जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सकता है। और कुछ जो पाइसिस के जो पर्सन हैं, कुछ पाइसिस से बच्चे भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ लौटे, और वो सारी चीज़ें ठीक हों, ऐसा भी वो महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी उनकी जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी थिंकिंग है उनकी। वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, वो इस हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ वो
आप के साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, लाइफ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में फिर से उनका चीज़ों को पॉजिटिव करें। जो यूनिवर्सिटी आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिना समय बर्बाद किए और बिना इमोशंस में बहे उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और एक जो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप कर देते हैं और थोड़ा सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, तो घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है वो न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके लिए बन सकती है, अगर आप उसको समय रहते एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ वर्कआउट करते हैं। तो जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो जो इस रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, सेपरेशन, दूरियां आ रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में होगी। फिर से अच्छी खुशियां इस रिश्ते में मिलेंगी, अगर समय रहते आप सोच विचार करके एक छोटी सी बिगनिंग कर देते हैं और सही समय आने का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। पाइसिस के प्रति पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द मैजिशियन, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाह रही है, वो यही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि जो इस रिश्ते में एक तरफा सुना जा रहा है, एक मतलब एक पक्ष की बातें सुनी जा रही हैं, या तो पाइसिस की सुनी जा रही है या पाइसिस के पर्सन की सुनी जा रही है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों, दोनों निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बातें सुने। जो भी चीज़ सही है, चाहे उसके लिए पाइसिस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो फ्यूचर मजबूत हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं और उन्हें न्याय मिल सकता है। वो इसी न्याय का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन किए, वो उनकी मैनिफेस्टेशन है उनकी, वो इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस मिले, न्याय मिले, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे के इमोशंस को समझा जाए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिले, खुशियाँ मिले, न्यायप्रिय बने ये रिश्ता। तो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, फिर से पहले की तरह इस रिश्ते में वो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन इस रिश्ते में चाहते हैं कि जस्टिस मिले, न्याय मिले, खुशियाँ मिले। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, जैसे भी उन्होंने कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल ज़रूर मिले। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बने, आगे बढ़े, खुशियों में तब्दील हो और कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन ना हो और फ्रूटफुल ये रिश्ता बने, कामयाबी हो इस रिश्ते में, क्योंकि और आगे बढ़े ये रिश्ता। तो यही एक्शन वो इस रिश्ते में ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। पाइसिस पर्सन के लिए 8 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर गाइडेंस क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, अपने खुद को स्टेबल कर लेते हैं, अपना जॉब, अपना बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो रिश्ता खुद दौड़कर चलकर आपके पास आएगा और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। और ये अगर उनके साथ समय रहते अगर टी पार्टी, चाय पार्टी या ब्रेकफास्ट, डिनर होता है
फैमिली परिवार के साथ या किसी नॉन पर्सन की मदद से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं आप, तो उनकी जो दिली तमन्ना है उनके वो पूरी होगी। तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जो पाइसिस के पर्सन हैं, जब पाइसिस उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, चीयरफुल बनाएंगे, खुशियों में तब्दील करेंगे और अपने इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे। फ्रीडम और आज़ादी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की खुशियों को देखेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।